हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लेकर आ गए हैं आपके पास में तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो है दोस्तों ये, अवकलन से ही संबंधित। सबसे पहली वीडियो में मैंने फॉर्मूले समझाए थे, दूसरी वीडियो में मैंने 2022 के प्रश्न समझाए हैं, तीसरी वीडियो में 2023 के समझाए हैं, और आज मैं कुछ 2024 के प्रश्न समझाने जा रहा हूं जो केवल और केवल अवकलन से संबंधित है। आगे की जो टॉपिक है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। तो देखें दोस्तों, एक क्वेश्चन आया 2024 में, यदि 2x प्लस 3y बराबर साइन x है तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो जो आपको दिया गया है अवकल समीकरण, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है दोस्तों? 2x प्लस 3y बराबर में साइन x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने पर ये आपको लिखना ही है। तो अब अगर यहां देखा जाए तो हमारे तीन फलन हो रहे हैं। पहला फलन ये है, प्लस दूसरा फलन ये है, बराबर में तीसरा फलन हमारा ये है। तो सबसे पहले अवकलन होगा 2x का, फिर अवकलन होगा 3y का, फिर अवकलन होगा हमारा sin x का। तो dy dx हम करने जा रहे हैं 2x का, प्लस dy dx करने जा रहे हैं हम 3y का, बराबर में dy dx कर रहे हैं sin x का। तो 2x में दो अचर है, दो बाहर निकल आएगा, और x का x के सापेक्ष एक होता है। यहां 3 बाहर आ जाएगा तो dy अपॉन डी, 3 बाहर आ जाएगा, 3 लिख लिया जाएगा, इनटू में dy अपॉन dx बराबर में साइन का x के सापेक्ष सब जानते हैं cos x। अब यहां से 2 का गुणा 1 से हो जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 चला जाएगा उस तरफ, तो इस तरफ बचेगा 3 dy अपॉन डी एक्स बराबर में cos x माइनस 2। अब ये गुणा की संख्या जो है वो बटे में जाने वाली है, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर में cos x माइनस 2 पूरे के बटे में 3। ये आपका आंसर होने वाला है। केवल इतना सा ही क्वेश्चन और 2 नंबर में पूछा गया है। वर्ष 2024 में क्वेश्चन केवल 2 ही आए हैं अवकलन से, जबकि वर्ष 2025 में इससे फिर से 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मतलब 4, उनके अथवा में भी एक एक। तो दोस्तों, ये रहा 2024 का आया हुआ पहला प्रश्न। अब इसके अथवा में किस प्रकार का क्वेश्चन आया है मैं वो भी बता देता हूं आप लोगों को। देखते रहे आगे अगले क्वेश्चन में। तो देखें दोस्तों, 2024 का ही आया हुआ एक और प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, तो dy अपॉन dx का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि जो आपको x बराबर में दिया गया है a cos थीटा, cos के थीटा में जो हो उसी के सापेक्ष आपको अवकलन कर देना है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना दोस्तों, तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा dx अपॉन डी थीटा। a cos थीटा, तो d अपॉन डी थीटा किसका होना है? cos थीटा का। तो dx अपॉन डी थीटा का माना जाएगा माइनस a साइन थीटा। ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। देखें दोस्तों, cos का अवकलन माइनस साइन होता है, और माइनस साइन का गुणा a से होगा, तो माइनस a साइन थीटा। इसके बाद आपको जो y बराबर दिया गया है वो लिखना है। देखो दोस्तों, प्रश्न में लिखा है y बराबर a साइन थीटा, तो y बराबर में a साइन थीटा ले लेना है आपको। इसका अवकलन आपको कर देना है थीटा के सापेक्ष। अवकलन करने पर,
तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, ए अलग करो, डी अपॉन डी थीटा होगा काय का, साइन थीटा का। साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कॉस थीटा होने वाला है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा का जो मान है वो ए कॉस थीटा आ जाएगा। इसको आपको दोस्तों दे देना है समीकरण 2। अब आपको ये देखना है कि हमें निकालना क्या है, तो आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी वाई आपको ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए है। इसके लिए हम एक काम करेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे। अब हमारे पास में जगह नहीं है तो हम इसको पहले मिटा रहे हैं फिर कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने जैसा कि आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 बनाया, समीकरण 2 बनाया है। अब हमें समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देना है, भाग देने पर। तो दोस्तों dy अपॉन डी थीटा हम ऊपर रखने वाले हैं, तो a cos थीटा इसके लिए ऊपर आ जाएगा बटे में, नीचे हम dx अपॉन डी थीटा रखने वाले हैं, तो इसके लिए यहां बटे में a साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा का मान है माइनस ए साइन थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में कॉस बटे में साइन दोस्तों कॉट होता है, इसका आंसर कॉट थीटा आने वाला है। ये भी प्रश्न बहुत छोटा सा है, 2 नंबर में ही ये भी पूछा गया है। तो दोस्तों हम आपको दोबारा बताना चाह रहा हूं, आपके 2024 में केवल एक ही प्रश्न आया है, इससे पहले जो हमने प्रश्न बताया है वो उसके अथवा में आया है। ये दोनों ही लेंथ में बहुत लंबे नहीं है, अवकलन से हो या समाकलन से हो, दोनों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टॉपिक बड़ा जरूर है लेकिन क्वेश्चन आपके सरल ही पूछे जाते हैं, तो इस टाइम पे आपको केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप मोस्ट क्वेश्चन ही लगा लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों अब मैं एक नया टॉपिक आपका चालू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके फॉर्मूले, उसके थॉट और पुराने पेपरों में आए हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप हमारे नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और साथ ही साथ हम एक इंग्लिश क्लास भी इसमें चालू करने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें ग्रामर पढ़ाएंगे जो आपकी चारों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो। इस लेवल पे मैं आपको इंग्लिश ग्रामर समझाने वाला हूं जो चारों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों आप चैनल से जरूर जुड़े।